अस्सलाम वालेकुम सिस क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो काम आपको दिया जाता है उसको साथ साथ अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे, समझ भी आ जाती होगी। सबक बेटा हम पढ़ रहे थे नमाज की अहमियत व फजीलत के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने जो है पढ़ा था सबक आपका सबक नंबर 2, नमाज अहमियत व फजीलत और फ़राइज़। ठीक है, कल हमने बेटा पढ़ा था नमाज की शराइत के बारे में हमने पढ़ा था। सफ़ा नंबर था आपका सफ़ा नंबर 54। सफ़ा नंबर 54 में हमने पढ़ा था नमाज की शराइत के बारे में हमने पढ़ा था। नमाज के अरकान के बारे में हमने पढ़ा था कि अरकान नमाज क्या है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि आप जानते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और नमाज के जो अरकान हैं इसमें हमने पढ़ा, ये शराइत में हमने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से जो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है नमाज के लिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। जगह का पाक होना भी ज़रूरी था, फिर सतर के बारे में था, और फिर था कि हर नमाज के लिए वक्त मुकर्रर, और फिर किबले की तरफ जो है वो मुँह करके नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पहले नियत करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें नमाज की शराइत में थी। इसके अलावा अरकान नमाज में भी हमने पढ़ा था कि कौन से ऐसे 7 फ़राइज़ हैं जिनको अदा किया जाए तो नमाज होगी, अगर इनको अदा ना करें तो नमाज नहीं होगी। फिर क्या आप जानते हैं, इसमें हमने पढ़ा था नमाज अदा नहीं करते उनके लिए क्या हुक्म दिया गया है, तो वो बताया गया था इधर कि उनके लिए जो है ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। आज बेटा आपका जो काम है मोरखा 21 मई 2021 21 तारीख का आपका जो काम है वो है नमाज के फ़वाइद। सफ़ा नंबर है 54, नमाज के फ़वाइद। ठीक है, नमाज के फ़वाइद आज हमने पढ़ने हैं कि नमाज पढ़ने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। ठीक है, नमाज के फ़वाइद, इसकी वजह तारीख भी लगा लें 21 मई। ठीक है, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। ठीक है, पॉइंट 1 है कि नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। फिर दूसरा पॉइंट था कि बाज़मात नमाज की अदायगी से मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और नज़्म व ज़ब्त की फ़ज़ा कायम होती है। ठीक है, बाज़मात नमाज अदा करने से मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा होगा, इत्तफ़ाक़ पैदा होगा और एक नज़्म व ज़ब्त की जो है वो फ़ज़ा कायम हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में है नमाज इंसान में पाबंदी वक्त की आदत पैदा करती है। अगर हम नमाज 5 वक्त की बेटा अदा करेंगे तो हमें जो है वक्त की पाबंदी की आदत पैदा हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 पॉइंट में है, चौथे पॉइंट में है कि नमाज मुआशरती ताल्लुकात के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है। ठीक है, नमाज है वो माशरे में ताल्लुकात के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है। नमाज क़यामत के दिन निजात का बाइस होगी। आखिरी पॉइंट जो है आपका 5वां कि नमाज क़यामत के दिन निजात का बाइस होगी। देखिए बेटा, नमाज पढ़ने के अल्लाह ताला ने कितने जो है फ़ायदे इधर बताए हैं और इससे हमें कितना फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, सवाब अलग होगा, तो इसलिए बेटा नमाज जो है वो बाकायदगी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें। ठीक है, अदा करने की कोशिश करें, आदत बनाएं अपनी, और अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। ठीक है, नमाज के फ़वाइद जो हैं देखें, नमाज पढ़ने से आप ये तजर्बा भी कर सकते हैं कि जब आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा और फिर अल्लाह ताला का कुर्ब भी आप लोगों को हासिल होगा। और फिर अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इससे जो है वो बाकायदगी के साथ बाजमात नमाज अदा करेंगे तो हमें जो है वो इत्तेहाद पैदा होगा, क़ुव्वत और भाईचारे का जज्बा पैदा होगा और एक किस्म का नज़्म व ज़ब्त भी पैदा हो जाएगा। और फिर 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो हमें पाबंदी वक्त यानी वक्त की पाबंदी की भी आदत जो है वो हमें हम पैदा हो जाएगी। फिर माशरे में ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और क़यामत के दिन हमारी निजात भी हो जाएगी। ठीक है, हम सबको जो है वो जन्नत में जगह मिलेगी। तो ये नमाज के फ़वाइद हैं, ये इसकी तारीख़ लगा लें 21 मई 2021। ठीक है, 21 तारीख का आपका काम है, ये आपकी रीडिंग है, इसको आपने पढ़ना है 2 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद बेटा मश्क की तरफ आएँ।
مشق میں ہم نے جو کل کام کیا تھا صفحہ نمبر ہے آپ کا 56، ٹھیک ہے۔ اس پر کل جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ تھا کتاب کے اوپر ہی ذہنی آزمائش تھی، بک کے اوپر ہی آپ نے کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ شرائط نماز آپ نے اس کے اوپر لکھنی تھی، پھر ارکان نماز آپ نے اس کے اوپر لکھنے تھے، تو یہ آپ کا کتاب کے اوپر ہی کام کرنے والا تھا۔ آج آپ نے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کا جائزہ۔ جائزے میں سے آپ کا تفصیلی سوال یہ جیم والا آپ کا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے 5 فوائد لکھیں، اس کی بھی تاریخ لگا لیں اور ساتھ SW بھی لکھ لیں کیونکہ یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ ساتھ 21 مئی اور HW لکھ لیں کیونکہ یہ آپ نے جو بیٹا یہ گھر کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے 5 فوائد آپ نے یاد کرنے ہیں اور ہوم ورک میں آپ نے صرف 2 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ یہاں پر ہے صفحہ نمبر 54 پہ اس کا جواب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور ہوم ورک میں آپ نے پہلے 2 جو ہیں وہ ہوم ورک میں آپ نے لکھنے ہیں، یاد آپ نے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ۔